जो हैं आदरणीय श्री गुप्तेश्वर उपाध्याय जी मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मिसेस पूनम जी से कहती हूँ कि वो उनका वेलकम करें और मिस्टर कमल कुमार जी से कहती हूँ कि वो उनका साथ दें वेलकम करने में। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए कि बहुत बड़ी हस्ती है, इनका समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है, सभी के लिए बहुत कार्य करते हैं, सामाजिक रूप से जुड़े हुए इंसान हैं और कानूनी रूप से भी सबकी मदद करते हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अपने जीवन में इन्होंने बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं श्री काड्या जी से आग्रह करूंगी वो 2 शब्द आकर कहें यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है, तो सब लोग सुनना चाहेंगे आपको। आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे हैं और थोड़ा सा आप आइए, आपके 2 शब्द कहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सभी का। मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर उपस्थित जो है सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, बच्चों का आशीर्वाद देता हूँ और सर तो मेरा किसी के कदमों पर झुका हो या न हो, सर तो मेरा किसी के कदमों पर झुका हो या न हो, बंदगी तो अपनी कुदरत है, खुदा हो या न हो। सभी को मेरा नमन जो उपस्थित है अनुपस्थित है। भारत देश से कैसा देश है, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा चस्पद हेतु भूते, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वा। स्वर्ग भूमि है, यहाँ पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं कि हम यहाँ पर आवें, और यहाँ पर जो जीवों को जो ढूंढ दिया है नर और नारी को, तो वही है कि आज यहाँ पर आया हूँ महरौली के क्षेत्र में, यहाँ विद्यालय में। इसका मंगल हो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनुहरि। ये आज मैं स्थापना दिवस पर मैं काशी से हूँ। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि जैसे कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई संस्था होती है, छोटी संस्था होती है, तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने पर जितना आदमी को प्रसन्नता होती है, वो आदमी बहुत खुश होता है एवरेस्ट की चोटी चढ़ के। लेकिन एक बच्चा जो है छोटा, जब घुटने के बल चलता है और जब खड़ा होने लगता है तो खिलखिला करके जो उसकी हंसी को देखते हैं कभी, वो प्रसन्नता जो है मुझे हो रही है कि मैं तमाम जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंटल के ऊपर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैं रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि न्यू जो है इसकी इतनी सॉलिड है और इतना कार्यक्रम आपने किया है, उस कार्यक्रम से मैं देख करके बहुत प्रसन्न हूँ। तो इसका जो है कि मैं पहले यहाँ के स्थापना फाउंडर जो है हमारे श्री आदरणीय कमल कुमार जी जो है, इसके फाउंडर संस्थापक, और इसको इन्होंने देखा है तो मैंने ऐ सिर फेरे तूफान, इन्होंने कहा कि ऐ सिर फेरे तूफान गरगरूर है तुझे, तो मुझे भी जिद है कि दरिया को पार करना है। तो इन्होंने ये लक्ष्य से जो है इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैं कहता हूँ कि हर टाइम पर आपको हैमरिंग करना है, कोई चीज छूटने न पावे जीवन का। बड़े भाग्य मानुष तनभाव, मनुष्य का जीवन जो है बड़े भाग्य से मिलता है, जिसका एक एक पल, एक एक क्षण आपका प्रयोग होना चाहिए। रोज आप बताइए कि आज मैंने क्या किया समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए मैंने क्या किया। हर क्षण आपका जो है कि कीमती है। कभी आप मोबाइल में देखने में, कभी सिनेमा देखने में, घूमने में, सैर करने में, लेकिन समाज के प्रति जो है, क्योंकि ये स्वर्ग भूमि है, यहाँ पर आपका दायित्व बन जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है।
राह कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। चट्टान को हटाने की शक्ति है, और आप लोगों के पास जो मेधा शक्ति है, जितना मैंने सारा पुनरावलोकन किया सारे बुक का जो है, इतने कार्यक्रम आपके पास है, एनवायरमेंटल से लेके नारी सशक्तिकरण से लेकर के और सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर करके महिलाओं के बच्चों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक और उनके पास शैक्षणिक सुधार के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है, इस संस्था को मैं आज अपने मन से ये कह रहा हूँ कि इसका दिन प्रतिदिन एक उन्नति के मार्ग पर पहुंचेगा, ये मेरा संकल्प है। क्योंकि इसका जो बीजारोपण है, बीज जो डाला गया है, इसके बीज जो है कि बहुत सॉलिड बीज है। जो बीज बढ़िया रहेगा तभी अंकुरण अच्छा होगा। क्योंकि जितनी लगन है इसमें, वन थिंग आई विल लेट यू नो कि कभी भी इसमें जो है ये प्रवृत्ति है कि हम समाज को कुछ दे पाएं, ये भाव मैंने देखा। इस भाव से प्रेरित होकर के तो मैं कमल कुमार जी का और इनके सौभागिनी उर्वशी जी का, ये जो इस उर्वरा भूमि से यहाँ आकर के जो है इन्होंने, हाँ, और करुणा के साथ मधुर मुस्कान, दुख सुख का संगम, इन आज अंधेरी रातों में कैसे उगाया है पूनम। पूनम जी का मैं सम्मान करता हूँ, जो सेक्रेटरी है संस्था की। सबसे बड़ी चीज तो कौन है? अच्छा, तो उसके बाद जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है, ये जो है कि मनीष सिंह जी जो है, इनको मैं इसलिए कि संस्था की सारी जिम्मेदारी जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी पर होता है। क्योंकि जो कार्यक्रम छूट जाता है, कोई भी फील्ड का कार्यक्रम छूट जाता है, उसका जो है जिम्मेदारी जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी का होता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब आप समझिए कि एक मंत्री जो होता है वो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि उसके साथ मंत्री लगा हुआ है। जी पूनम जी है। अच्छा, वही मैं कहा ना कि करुणा के साथ मधुर मुस्कान, दुख सुख का संगम। आप मुस्कुरा भी रही है, अच्छा लग रहा है। करुणा के साथ मधुर मुस्कान, दुख सुख का संगम। ये दुख पड़े इस संस्था के लिए, चाहे सुख पड़े, इसमें हर जगह सूखा हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, समर्पण हो, तो ये तो है ना, जैसे है गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, हम कर्म अपना करेंगे, फल तो अपने आप ईश्वर देगा। वो आपको जो है करुणा के साथ मधुर मुस्कान, दुख सुख का संगम, इन आज अंधेरी रातों में कैसे उगाया है पूनम। आपका स्वागत है। उसके बाद कपिल जी जो है, कपिल सिंह IT इंचार्ज। हाँ, अरे बाप रे बाप, ये मैं देख कपिल सांख्य योग है, आप वो पुस्तक में रखा हूँ, उसमें जो है कि शब्द और तत्व, रसे रूपी च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। कपिल सांख्य योग में लिखा है कि हर आदमी की परीक्षा, कोई खाना खाते हैं तो रस से देखते हैं, रूप से देखते हैं, गंध से देखते हैं। तो आप बहुत पारखी हैं। इनको मैं इनका नेचर बता रहा हूँ। इनका फोरहेड जो है मस्तिष्क का, प्रथमे गुरु शुद्धि चाहतो भृगुद्धि दिराग में, इतना चौड़ा मस्तक आप देख रहे हैं ना। प्रथमे गुरु शुद्धि चाहतो भृगुद्धि दिराग में, दीर्घ में राहु शुद्धि चाहतो चंद्र शुद्धि गमे गमे, मार्स मरकरी जुपिटर सब इनके मस्तिष्क पर हैं। ये अनवरत जो है अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। और आज जो है कि इनकी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि जहाँ भी रहें तहाँ भी इनका उत्थान हो, तरक्की हो। मैं लेट अस कम टू द पॉइंट आदि, मैं संस्था का जो ग्लिप्स है, इसका झलक जो है, उसमें आपने सबसे पहले आप जो है कि जो पॉवर्टी है, गरीबी उन्मूलन का जो काम है, जिसको कि आप रोज आप पार्लियामेंट में भी देखते होंगे, इंदिरा गांधी के जमाने से सोचते गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी के पहले संस्था का काम है कुछ अनुसंधान करना। मैं बता रहा हूं कि मैं सर्वे रिसर्च किया हूं। जो 5 किलो राशन मिलता था वो लेकर के गया, बेच दिया, दारू पी गया, सड़क पर लौट गया, भैया तो के पैसे दो, खाने को नहीं लेने, मांग ले आया, बच्चे लकड़ी बीन रहे हैं वो। तो गरीबी का काज जो है आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि उससे उसको रोकना पड़ेगा। ये जो है कि संस्था का काम है। गवर्नमेंट रोकेगी नहीं। कोई जो है पार्टी का लीडर जो है ये नहीं कहेगा कि मद्य से निषेध करिए, कोई दारू नहीं पीना चाहिए। कोई कहेगा? अगर कोई दारू पिएगा उसको वोट नहीं चाहिए मुझे, कोई कहेगा? कोई अपना घर बर्बाद करके रहेगा, हीरोइन। तो सबसे पहले है कि गरीबी के काज को आपको जो है ये रूट इसका कहाँ से, लीक कहाँ से हो रहा है, वाई पॉवर्टी देयर। आप देखिए कि एक आदमी जो है कि आप कपड़ा जो प्रेस करते हैं
वो डेली जो है कि एक कपड़े का 10 रुपया लेते हैं, 1000 रुपया रोज कमाते हैं, लेकिन वो पता लगता है कि शाम तक उनके पास फटे हाल रहते हैं, फिर वो पैसा पूरा मित्रों में भाई चलो छान को खिला करके खत्म हो जाते हैं, फिर उनकी स्थिति वैसी रहती है। तो हमको ये है कि एलोकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है इसका अनुसंधान करिए। जिस क्षेत्र में गरीबी है तो गरीबी का एनालिसिस आपको ढूंढना पड़ेगा कि गरीबी कहाँ से आ रही है, इसका है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि पॉवर्टी एंड हंगर साथ में होना चाहिए कि हमारी भूखमरी जो है इस तरह से जो है कि भूखमरी के खिलाफ हम जो है लड़ेंगे। हमारे यहाँ जो है कि 1999 में सोनभद्र में जो है, उत्तर प्रदेश की एक जनपद है सोनभद्र, वहां पर आदिवासी बच्चे जो है 14 बच्चे जो है वो जेट्रोफा का फल खा लिए। जेट्रोफा एक फल होता है, जहरीला फल होता है, इसे बायोडीजल बनाते हैं उसका, जेट्रोफा। तो देखने में वो भूखे थे, खाना भी नहीं था, उनको भूखमरी के कगार पर थे, तो उन्होंने जाकर के उस देखे कि सुंदर फल है, उन्होंने खा लिया। उसके बाद हम लोगों ने उनको जो है बच्चों को, वो बच्चे 14 बच्चे मर गए। तो इस तरह से जो भूखमरी का जो है, तो मैं चाहता हूं कि एजुकेशन ऑफ पॉवर्टी ये सबसे आपका मूल मंत्र है कि गरीबी उन्मूलन करना जो है, इसके लिए तमाम समाज कल्याण मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, आपका दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के पास अकूत संपत्ति है, तमाम धनराशि है जिसका कि आपको सही उसका प्रयोग कराना है। और आपका संस्था का काम ये नहीं कि हमको गवर्नमेंट के भी सिस्टम को आपको मॉनिटरिंग आपको करनी है कि चीज इनको जो पात्र है उसको नहीं मिल रहा, पात्र को मिल जा रहा है। तो इसकी भी सारी जिम्मेदारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन जब क्या होता है, सरकार का आईना होता है। मैं आपको बता दूं कि जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ 1952 की संस्था है भारत सेवक समाज सेंट्रल जो है, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू गुलजारीलाल नंदा ने बनाया था। गुलजारीलाल नंदा ने इसलिए बनाया था, वो जानते हैं कि सरकार की मिशनरी जो है, अगर केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बाद जिला से लेकर ब्लॉक से तहसील और वहां पर लेखपाल सेक्रेटरी तक जो जाएगा, तो इस कार्यक्रम को जाने में 6 महीने लगेगा और एक काम होगा नहीं। तो उन्होंने इसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है भारत सेवक समाज, जो गवर्नमेंट के पार्लियामेंट से पास है। हमारी संस्था जो है ये ऑल ओवर इंडिया का है, जो विदेशों में भी हमारे क्लासेस चलते हैं। तो सारे जगह जो है कि ये जो ऑल ओवर इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पार्लियामेंट से पास है और नीति आयोग से संबद्ध है। तो आपका जो दर्पण संबंध है इससे, नीति आयोग से, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, मिशन अन्नपूर्णा जो है सबसे बड़ा वही है कि उसी के लिए लोग परेशान रहते हैं। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, शंकर जी ये प्राण वल्लभा है। अगर अन्न नहीं मिलेगा तो आदमी जो है जीवित नहीं रहेगा। और उसके बाद आपने वस्त्र वितरण जो है, आज आदमी क्या है, पहले नारा रखता था रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। आपने जो आपके बस की बात है, रोटी और कपड़ा, मकान देने का काम तो गवर्नमेंट का है, मकान देगी। लेकिन आपने एकदम बिल्कुल छांट करके जो है अपने जो प्रोजेक्ट में अपने रखा है उसका एक अपना मौलिक चिंतन है कि इसमें आपने जान समझ करके रखा है कि हमको 2 काम करना है और 2 चीज से जब आदमी तृप्त हो जाएगा उसको अन्नपूर्णा मिले। अच्छा, उसके ऊपर आपने लिख दिया है कि आदमी अन्नपूर्णा उसको नहीं मिल रहा है, तो पता लगा कि अन्नपूर्णा उसको मिला, सरकार का भी 10 किलो मिला, वो भी बेच करके खा के दारू पी गया और रोने लगा, भूखमरी से मर गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले उसको अवॉइड करना है, तो उसको चेक करना है, उसको क्यों ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते, सरकार नहीं करेगी। तो उनको इस रास्ते पर लाना है। और एजुकेशन का जो है विद्या दानम सर्वधर्म प्रधानम, वो कहते हैं ना कि सरस्वती के दरबार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के दरबार की बड़ी अपूर्व बात, और जो खर्चे क्यों बढ़े अबिन खर्चे घटी जाए। सरस्वती के दरबार के यही है ना कि इसको जितना खर्चा करिए, रोज पढ़ाते पढ़ाते आपको भी याद हो जाता है, आपकी वाणी बोलने की शक्ति आ जाती है, क्षमता आ जाती है। तो इस और बाकी लक्ष्मी का तो क्या है, लक्ष्मी का आई और खर्चा हो गया। लेकिन सरस्वती के दरबार के देखिए जो खर्चे आप खर्चा करिए खूब, जो खर्चे त्यों बढ़े अबिन खर्चे घटी जाए। तो ये जो है सरस्वती के दरबार की है। तो विद्या दानम सर्वधर्म प्रधानम, विद्या जो है या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण सत्यताम नमस्ते नमस्ते। विद्या का जो है आपने जो कार्यक्रम लिया है, ये मैं देखता हूँ कि एकदम इसमें मैं कहा कि इसमें कोई पुरुष ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, इसमें महिलाओं ने ही बनाया है, आपने बनाया है सारा कार्यक्रम, कि सारे अपने पचका इसमें काम है, पुरुषों के इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है। हमारी विद्या लक्ष्मी सब स्त्रीलिंग ही है ना, सब महिलाएं ही है ना। और हेल्थ जो है, हेल्थ का कारण है जो आयुष्मान भारत का कार्यक्रम चल रहा है, ये चल रहा है।
तो हेल्थ में जो है आपको बता रहा हूं कि आपका जो जीवन विद्या मिशन जो है उसको आप कहीं गूगल पे खोलिएगा। ये बीबीएम है मुंबई का जो है वामन राव पाई ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जीवन विद्या मिशन। 1955 में 55 का है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत संयुक्त समाज के बाद ही वो बना है। तो उनके यहाँ से भी जो है 70 साल से मुंबई में वो साक्षरता और वित्त योजना वो कराते हैं, तो उनसे भी आपको हेल्प मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद स्वास्थ्य का जो है आपको बता रहा हूँ कि एक नागार्जुन थे, जल्दी नहीं हो रहा है हमारे, तो नागार्जुन ने स्वास्थ्य के लिए लिखा था आयुर्वेद के ऊपर कि सिद्धे रसे करिष्यामि, मैं सारे दुनिया को जो है रोग से मुक्त कर दूंगा हमारे आयुर्वेद में इतनी जो है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी दवाइयों ने जो है आयुर्वेद को बिल्कुल दबा दिया और वो कभी भी ये दवाई खा करके खत्म हो जाएंगे, जड़ी बूटी खा करके खत्म हो जाएंगे, ये दवा हमारा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अंग्रेजी दवाइयां जो बन रही हैं वो तो किसी पौधे से, पेड़ पौधे से ही सकम करके बन रहा है ना, उसी से लेकर के बन रहा है। और उसमें कितना फायदा कर रहा है किसी की नहीं कर रहा है। अभी तो सारी नकली दवाओं का आप देखे होंगे कि कोई दवा फायदा नहीं करता। गवर्नमेंट की दवाएं तो ऐसे भी आ रही हैं जो कि पता नहीं कैसे आ रही हैं। तो आपको आयुर्वेद के ऊपर कोरोना काल में आपको जो है केवल आयुर्वेद ने बचाया है कि आप ये खाइए, सब जड़ी बूटी के द्वारा जो है कोरोना से मुक्ति मिली है। तो नागार्जुन का सिद्धांत था कि सिद्धे रसे करिष्यामि, भारत एक दिन ऐसे आएगा। देखिए किस जमाने की बात है, सुश्रुत और नागार्जुन किस जमाने की बात है कि आज वो सिद्ध हो रहा है कि हमारा आयुर्वेद एक दिन सफलतम होगा। अब क्या है कि भारत में जो वनस्पतियां हैं जिसे जड़ी बूटी बनती है, इसमें जो पर्यावरण प्रदूषण की वजह से तापमान जो बढ़ रहा है, वृक्ष काट करके, जंगल काट कर लोग बस्ती बना रहे हैं। आप देखिए जिस बस्ती में आदमी को रहना चाहिए वहां पर जब जंगली जानवर आके घूम रहे हैं, उनका क्षेत्र आपने कब्जा कर लिया है, तो वो कहाँ जाएंगे? ये तो सभी का है, जीव जंतु पशु पक्षी सभी का ये भारत है, सभी का ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर सभी वनस्पति सभी जीवों को रहने का अधिकार है, समान अधिकार है। आपके घर पर से चिड़िया आई, आपने डाला है गेहूं चावल डाला है, उठा के ले जाती है, खाती हैं, तो कहते हैं मेरा है। वो आपस में झगड़ा करते हैं। जब एक ले जाता है उठा करके तो बोलता कि हम अपने में से नहीं देंगे, दोनों लड़ने। कुत्ता को रोटी दीजिए, वो कहता मेरा, आपस में। तो उनका सभी का अधिकार है, जितनी भी जीव वनस्पतियां हैं सारे का अधिकार है। तो आपको बता रहा हूँ तापमान जो है भारत का 60% सेल्सियस जो है डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है 2050 तक। इसमें तो 50-52 में तो आदमी झुलस करके मर जाता है। तो इसके लिए आपको वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है इसको आपको बढ़ाना होगा और 25,000 वनस्पति जो है और पौधे जो लुप्त हो गए, इन जड़ी बूटियों को आप खोजेंगे, बहुत गूगल में नहीं मिलेगा। ये पुराना जो है पुस्तक आपको मिलेगी, जो जड़ी बूटी लुप्त हो गई है उनको कहीं आप गांव में औद्योगिक ये जो है जड़ी बूटियों की खेती आप है इसको कराइएगा, प्लाट करा के 1-2 एकड़ या 2-4 बिस्सा में ही। तो जो चीजें हैं, काल मेघ है, ये सब जो चल रहे हैं, तो सारी चीजें जो है आप इसको वहां पर लगवाइए। अब वनों का संरक्षण का जो कानून बना था उसमें सारी दिक्कत ये हो रही है कि अब वनों को जो है राज्य के सरकार के तरीके से वृक्षों का कटाव हो जा रहा है, वृक्ष कटते जा रहे हैं। 12 अरब जो है क्षेत्रफल में, हेक्टेयर में जो है कि वृक्ष था पूरे विश्व में, आज जो है कि वृक्ष जो है 2 अरब रह गया है। अब ये समझिए कि इसी से आप अंदाजा लगाते हैं। तो 1935 में जो कानून बना था राज्यों को दे दिया, राज्य सरकार जो है फॉरेस्ट को दे दिया, जो एक पेड़ लगता है उधर पेड़ खत्म हो जाते हैं। वृक्षारोपण के नाम अरबों रुपया पड़ा हुआ है यहाँ, और वो चाहते हैं किसी एनजीओ को मैं दूं पैसा, वो लगावे, क्योंकि केंद्र सरकार को भी बताया कि वृक्षारोपण में बिना एनजीओ के, बिना सहभागिता के। तो मैं चाहता हूँ कि विद्यालय में इको क्लब बनाइए, बच्चों का इको क्लब तक लेकर के, यहाँ से उसके लिए फंडिंग होती है इको क्लब के लिए। और एक होता है जो विधिक साक्षरता का जो है, जिसका मैं खुद लेक्चर देता हूँ, उसका मैं मेंबर हूँ। तो लीगल लिटरेसी सेल बनाइए, उसमें विधिक साक्षरता का क्लब बनाइए। तो क्लब में जो है बच्चों को अवेयरिंग, महिलाओं को अवेयरिंग, बच्चों का कैसे है, महिलाओं का जो है वो, और महिलाओं का तो आपके पास समुद्र है, यस रारंती पूजे के रवंती देवता, नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो महिलाओं के संरक्षण का, उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। एक चीज बता दें कि राष्ट्रीय महिला कोष ने जब पैसा देना शुरू किया है, राष्ट्रीय महिला कोष आपके दिल्ली में है, ये जो महिलाओं के लिए
लोन देती है। तो उस जमाने में इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने 50 लाख रुपए लिए थे, तो 8% का लोन देते हैं उसका। महिला समूह को दीजिए, समूह बनाइए, उनसे पैसा लीजिए राष्ट्रीय महिला कोष से, और उसके बाद आप उनसे 12 से 18% तक उनसे आप पैसा वसूल सकते हैं। उन्हें वार्षिक भाई 100 रुपए का 12 रुपये साल में कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं कि 8% हमको दीजिए और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के 12 से 18% के इंटरेस्ट पर उनको दीजिए। तो आप 12 रखिए मिनिमम में, 18 भी रख सकते हैं जैसा जिसका हो, लेकिन वो पैसा वहाँ रिफंड होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए कार्यक्रम है महिलाओं के लिए जितना प्रोजेक्ट है बाल श्रमिक महिला का। अच्छा, इसमें क्या है, श्रमिक विद्यालय जो बच्चे सड़क पर हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, जो सड़क पर घूमते हैं, इनको जो है आप स्कूल में पढ़ाइए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अपने हाथ आगे पढ़ाइए, उनको निःशुल्क पढ़ाइए और उनको बुला करके गवर्नमेंट इसके लिए बहुत पैसा है, बाल श्रमिक विद्यालय के लिए बहुत पैसा है, करोड़ों रुपये इसके लिए मिलता है कि जो बच्चे हमारा यहाँ हमें बताया कि एक SN फाउंडेशन गुड़गांव में है, वहाँ पर वो जो है कि जो बच्चे नर्सरी स्कूल में और बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल में 2 बजे से 5 बजे तक गरीब बच्चों को वहाँ लोग पढ़ाते हैं, ले लिए हैं स्कूल कि भाई 1:30 बजे 2 बजे आगे से स्कूल होता है, उसके बाद हमको दीजिए। वो बच्चे जो है वहाँ पढ़ करके इतना जो है मतलब ये जो रेगुलर बच्चे थे इनसे उनका नंबर ज़्यादा है। तो इस तरह का ये काम है। कोई नशाखोरी में, कोई रिक्शा चालक है, कोई घर में गरीबी है, कोई शहीद हो गया है, उसका परिवार में कोई गुजर बसर करने वाले ऐसे ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, इनको नगर में मैं देखा हूँ, दिल्ली के शहरों में ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ, दिन भर बच्चे जो है साईं मंदिर के सामने जो है ऐसी मांगते भीख घूमते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो करते रहते हैं। तो उनको जो है कि आप पकड़ करके जो है पूरे दिल्ली के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पहले सर्वे करिए। हर चीज़ का सर्वे होना चाहिए, कितने बच्चे नहीं पढ़ते। जब ये सर्वे खुलेंगे तो राज्य सरकार की आंखें खुलेगी, केंद्र सरकार बोली करी। हमारे जैसे दिल्ली ऐसे शहर में इतने बच्चे स्कूल नहीं जाते, दिन भर घूमते रहते हैं। आप अगर 100 लड़के का नाम अगर दे तो सरकार के दिमाग तक जाएगी। ये मतलब एक होगा, आपको जो है यू विल बी प्रोवाइडेड सर्टेन फैसिलिटी, उनको स्कूल दीजिए, उनका भाड़ा लीजिए, टीचर रखिए, इनको रखिए, इनको विद्यालय दीजिए। तो ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है कि एक नागरिक अगर अशिक्षित रह जाए, एक बच्चा अगर पढ़ने न जाए, इसमें हमारा नैतिक दायित्व है कि इनको पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तो इनके शिक्षा के लिए हो गया। तो आपके सारे विषय जो है मैंने कवर कर दिया। और मैं देखा हूँ वैसा कोई लोगों को समुदाय में ऐसे भीड़ में कोई जो है कोई ऐसी चीज करने के लिए, बस मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे हमारे जो है हम जो है कि जैसे कि रामचंद्र से मिलवाने के लिए जो है सुग्रीव को हनुमान जी ने जो है प्रयास किया था। तो हनुमान जी हरीश भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने हमको यहाँ पर लाए हैं। और इस तरह से कर रहा हूँ कि हमको जो है यही इन्होंने बताया कि वो प्रकाश गम, उनके पास ऐसी ऊर्जा है, ऐसा वो लोग हैं और उनके पास मन में सेवा करने की भावना है। मैं कहा ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का होगा, उसमें मैं जाऊंगा। जो लोग के विचार, उनकी शक्ति, उनको अंतरिक्ष छूने की क्षमता जैसे होगी, उसी के पास मैं जाऊंगा। तो मैं आज आ करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोगों का कार्यक्रम, बच्चियों का जो है ये राजस्थानी गायन और छोटी बच्चों का बांसुरी वादन, राधा कृष्ण का आपका मिशन पूरा हो गया, हरीश जी का। और उसमें सारी चीज़ों का इतने छोटे में समाहित होकर के आपने सारे चीज़ों का विश्लेषण अपने संबोधन में कर दिया कि सब चीज़ कवरेज हो गया, कोई चीज़ विषय वस्तु छुटी नहीं। और बाकी जो विषय वस्तु छुटी है सारा मेमोरेंडम में है, आर्टिकल आप मेमोरेंडम में, आप बायलॉज में, आपके सब चीज़ें ऐसा है कि ये महासमुद्र है, इसको बिखेरने की जरूरत है। लेकिन आपको सब कार्यक्रम को स्पर्श करना है, सबको छूना है। और ऑन पर्टिकुलर डे, जैसे इन्वायरमेंटल डे है तो 5 जून को है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो 8 मार्च को है, ऐसे संविधान दिवस है, ऐसे दिवस के ऊपर बैनर लगा करके कार्यक्रम हो। और बैनर के ऊपर जो पहले हिंदी लिख करके उसके बाद तो नीचे इंग्लिश लिखा करिए। ये मान्यता है हर जगह, आपको पूरे गवर्नमेंट का दृष्टि में कि हिंदी को हम लोग राजभाषा मानते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, लेकिन हमको जो है लगता है कि हिंदी हमारी हमारी प्राण है, प्राणवायु है। तो हमको दोनों चीज उसमें रखना पड़ेगा कि हमको ही लिखना है। तो मैं क्या कहूँ, प्यार तुम्हारा पाकर जीने का कष्ट मन कर जाता, आप लोगों के मिल जाने से दिल्ली का कुछ सुनापन कम हो जाता। मैं जाऊँगा, मैंने आई विल गो ओवर देयर, आई विल रिमेम्बर। पता नहीं कितने दिन तक आप लोगों की यादें रहेंगी। अनुरोध जो है तो यहाँ से मैं अभी
बाहर जा रहा हूँ, अभी चुनाव चल रहा है, कोई काम है नहीं, 1-2 महीने के बाद में फिर आऊँगा। तो अनवरत मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मुझे ऑर्गेनाइजेशन का आपने देखना है, दक्षिण से उत्तर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसके लिए मैं रहूँगा। तो इसी शब्दों में मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई दिल से जो करके, बस अंततः जो है यही है, प्यार का आदेश देकर तुम मुझे कुछ जान लेना, प्यार का आदेश देकर तुम मुझे कुछ जान लेना, एक चुटकी ही सही लेकिन हृदय सम्मान देना, मैं तुम्हारे प्यार का चंदन लगाए ही रहूंगा, मैं तुम्हारे प्यार का चंदन लगाए ही रहूंगा, तुम करोड़ों चांद तारों में मुझे पहचान लेना, तुम करोड़ों। जय हिंद, जय भारत। और संस्था आपका मनोज मंगल से ड्रीवर ट्रस्ट, सभी को शुभकामनाएं। सभी लोग देही आरोग्यम देही में परमो सुखम, सभी लोग आरोग्य मुक्त हों, सभी लोग सुखी हों, आपका परिवार और सभी को संस्था उन्नति करे, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।